Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. My name is Aman Ilahi, roll number 7612. My presentation topic is handling file in Java. कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को रिकॉल करें तो सबसे पहले आ जाता है डेटा यानी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी भी प्रोग्राम में अगर हमने दो नंबर्स को ऐड करना है तो वो दो नंबर क्या होंगे, वो हमारे पास डेटा होगा। डेटा परसिस्टेंस मीन्स के डेटा एग्जिस्टेंस, डेटा की मौजूदगी। डेटा स्टोर टू बी कंसिडर्ड एज परसिस्टेंट स्टोर इन रैम, के हम जब प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। वो वेरिएबल्स जो हैं रैम के अंदर मेमोरी स्पेस लेते हैं और उन वेरिएबल से डेटा को एक लाइफ मिल जाती है, लेकिन उनकी लाइफ शॉर्ट होती है क्योंकि रैम में तो डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता और जब फंक्शन कॉल होता है तब वो वेरिएबल्स यूज़ होते हैं, लेकिन जब फंक्शन एंड हो जाता है तो वो वेरिएबल भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो क्या है, रैम के अंदर डेटा वेरिएबल तब तक परसिस्ट करते हैं, रैम के अंदर जो वेरिएबल होते हैं उसमें डेटा तब तक परसिस्ट करता है जब तक हमारी प्रोग्रामिंग का जो टास्क है वो परफॉर्म नहीं हो जाता। तो इसको हम कहेंगे डेटा परसिस्टेंस। उसके बाद आ जाती है हमारे पास फाइल ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट द एक्चुअल फाइल डायरेक्टरी ऑन द डिस्क। अब देखिए, कोई ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है वो लॉन्ग टाइम के लिए परसिस्ट करे, यानी कि हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम एंड हो के दोबारा से अगर ऑन करें तो तब भी हमें जो वेरिएबल में जो डेटा पड़ा था वो मिल जाए। ठीक है, रैम में तो वो डिस्ट्रॉय हो गया था, दोबारा से नहीं मिलेगा, लेकिन अब हम फाइल बनाएंगे और फाइल को हम लोग कहाँ पे, हार्ड डिस्क में रख देंगे। उस फाइल के अंदर जो है हमारा डेटा परसिस्ट करेगा और वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा, वो परमानेंटली स्टोर होगा। तो इससे क्या होगा, जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे, जब भी हम प्रोग्राम ऑन करेंगे, जिस टाइम भी, तो हमें हमारा डेटा जो है वो मिल जाएगा, वो डेटा परसिस्ट करेगा फाइल के अंदर। उसके बाद आ जाती है फाइल हैंडलिंग, इम्प्लाइज रीडिंग फ्रॉम एंड राइटिंग डेटा टू अ फाइल। अब ये तो नहीं है कि डेटा जो है फाइल के अंदर पड़ा हुआ है तो वो पड़ा ही रहेगा, वो आइडियल रहेगी, नहीं। हम फाइल हैंडलिंग के अंदर ही ये प्रोसेस यूज़ होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीमिंग का, जिसकी वजह से फाइल हैंडलिंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। कुछ कोड्स यूज़ होते हैं प्रोग्रामिंग जिसकी वजह से फाइल हैंडलिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो क्या होता है, जब दोबारा से प्रोग्राम ऑन करते हैं हम और हमें वही वाला वेरिएबल चाहिए था जो पहले हमने हार्ड डिस्क में स्टोर किया था, तो क्या होगा, प्रोग्राम दोबारा से ऑन जब हम करेंगे तो वेरिएबल फाइल से वेरिएबल के पास आउटपुट जाएगा एज अ स्ट्रीम की फॉर्म में, जो डेटा फाइल के अंदर मौजूद था, और वेरिएबल भी फाइल को डेटा जो हम वेरिएबल्स बनाएंगे उसका डेटा फाइल में स्टोर होगा, फाइल से वेरिएबल में आएगा। तो फाइल से जुड़े तमाम काम करना, फाइल में डेटा रखना, फाइल से डेटा लेना, ये सब कुछ जो है ये फाइल हैंडलिंग का काम है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में कुछ कोड्स यूज़ होते हैं जिसकी वजह से फाइल हैंडलिंग का प्रोसेस चलता है। फाइल हैंडलिंग इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नियरली ऑल प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट्स के प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट्स में फाइल हैंडलिंग बहुत ही एक अहम किरदार अदा करता है, और जावा के अंदर फाइल हैंडलिंग का जो है वो प्रोसीजर यूज़ होता है। ये बेनिफिट भी दे रहा है फाइल हैंडलिंग का। फाइल्स प्रोवाइड द मीन बाय विच अ प्रोग्राम स्टोर डेटा, के फाइल्स की वजह से प्रोग्राम का जो डेटा होता है वो परमानेंटली स्टोर रहता है। तो अब क्या होगा कि फ़ाइल हैंडलिंग की कोडिंग में कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम कुछ मेथड्स यूज़ करते हैं, और जावा हमें ये कुछ पैकेजेस भी प्रोवाइड करता है। फ़ाइल हमारी क्रिएट भी होती है, रीड भी होती है, राइट भी होती है और डिलीट भी हो जाती है। तो ये सब प्रोसेस जो होता है फ़ाइल हैंडलिंग की वजह से होता है, जिसके कुछ मेथड्स हैं वो ये हैं, क्रिएट करने के लिए क्रिएट न्यू है, रीड करने के लिए रीड का, इसी तरह बाकी सब हैं। और इसके लिए ये आईओ पैकेज है, रीड करने के लिए फाइल रीडर का है, और ये सब आईओ पैकेजेस हैं। जावा एन एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइल एंड डायरेक्टरी पैथ नेम, कि ये क्या होता है, वो तरीका है जिससे फाइल का पैथ नेम रिप्रेजेंट होता है या डायरेक्टरी पैथ नेम रिप्रेजेंट किया जाता है।
फॉर एग्जांपल कंप्यूटर के अंदर ड्राइव जी है जिसके अंदर एक फ़ोल्डर बनाया है जावा प्रोग्राम्स के नाम से। अब उसके अंदर एक फ़ाइल पड़ी है जिसका नाम है name1.txt। इस फाइल को एक्सेस करने के लिए इसका पैथ नेम क्या होगा, g:/java programs name1.txt। तो क्या होगा कि ये फाइल क्लास का एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। अब वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इस डायरेक्टरी पैथ के नेम को जो है रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। एज वेल एज इसमें ये ऑब्जेक्ट जो है फाइल क्लास के कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसके अंदर मौजूद होंगे कि फ़ाइल का साइज़ क्या है, ठीक है ना। ये वाली जो फ़ाइल है इसका साइज़ क्या है, इसका ये रीडेबल है, राइटेबल है, इसकी लेंथ कितनी है। तो इस फाइल का मेटा डेटा जो होगा वो फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट स्टोर फाइल क्लास के ऑब्जेक्ट में पड़ा होगा। ये नहीं कि फ़ाइल के अंदर डेटा क्या पड़ा है, बल्कि फ़ाइल के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, फ़ाइल का मेटा डेटा जो है वो फाइल क्लास के ऑब्जेक्ट में होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, इस प्रोग्राम के अंदर ये जो स्टेटमेंट है, ये जो फंक्शन है, ये है फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ द फाइल क्लास, जिसमें f1 जो है हमारे पास रेफरेंस वेरिएबल है और न्यू फाइल जो है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और ये आगे वो पैथ नेम है, ठीक है। इंपोर्ट हमने ये कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने ये स्टार्ट में इंपोर्ट किया है जावा पैकेज को, फिर उसके बाद क्लास बनाई है और मेन फंक्शन यूज़ किया है, और ये हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं जिनको यूज़ करके हम ये देख सकते हैं, हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि फ़ाइल जो है वो एग्ज़िस्ट करती है या नहीं, उसका नाम क्या है, उसकी लेंथ क्या है। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली इसको जब परफॉर्म किया तो प्रोग्राम बनाया पहले न्यू फाइल को क्रिएट करने के लिए। तो इंपोर्ट हमने सबसे पहले जो है इसमें जावा आईओ पैकेज यूज़ किया, इंपोर्ट जावा आईओ पैकेज फाइल। उसके बाद इंपोर्ट जावा आईओ एक्सेप्शन इसलिए यूज़ किया क्योंकि आउटपुट में एक्सेप्शन का एरर आ रहा था, तो यहाँ पे हमने ये एक्सेप्शन के पैकेज को भी यूज़ किया। उसके बाद क्लास हमने फाइल example1 वाली यूज़ की हुई है, ठीक है। और इसके अंदर हमने ये प्रोग्राम बनाया, और उसके बाद ये मेन फंक्शन यूज़ हुआ है, और फाइल f1 इक्वल टू न्यू फाइल, ये वो ऑब्जेक्ट जो अभी बताया था आपको, फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट। उसके बाद f1 क्रिएट न्यू फाइल, ये फंक्शन डालने से हमारी फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। अब जब फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी तो हम ये भी आउटपुट देखना चाहेंगे कि फ़ाइल जो है वो एग्ज़िस्ट कर रही है, तो ट्रू भेजे। तो फाइल एग्ज़िस्ट कर रही थी तो इसने आउटपुट में ट्रू भेजा, तो इससे क्या हुआ कि फ़ाइल हमारी क्रिएट भी होगी और एग्ज़िस्ट भी कर रही है। उसके बाद सेकंड में कि वो एग्ज़िस्ट कर रही है। उसके बाद आ जाती है लेंथ ऑफ फाइल, फ़ाइल की लेंथ कितनी है। अब ये सारा प्रोग्राम एज इट इज़ वैसे का वैसा लिखा हुआ है, और इसमें एक नया न्यू फंक्शन ऐड किया है किसका, f1 डॉट लेंथ के नाम से। तो इससे क्या हुआ, पहले तो क्लास की जो फ़ाइल थी हमारी उसका साइज़ 0 था, क्योंकि फ़ाइल के अंदर कुछ नहीं पड़ा था। जब मैंने फ़ाइल के अंदर हेलो स्टूडेंट्स लिखा तो फ़ाइल का साइज़ क्या हो गया, 14। हेलो और स्टूडेंट्स और स्पेस को ऐड करके ये 14 करेक्टर्स 14 बिट्स का साइज़ जो है ये बन चुका है। तो फाइल अब शो हो रहा है कि ये एक तो यहाँ पे एग्जिस्ट वाला भी फंक्शन यूज़ है, तो इस वजह से यहाँ पे एग्जिस्ट ट्रू भी हो रहा है, और यहाँ पे फाइल का साइज़ भी शो हो रहा है। उसके बाद हम करते हैं, फ़ाइल जो है उसकी लेंथ भी पता चल गई, एग्जिस्ट भी हो गया। अब हम चाहते हैं कि हमारी फ़ाइल डिलीट हो जाए, तो हम यहाँ पे f1 डिलीट का ऑप्शन का फंक्शंस जो है ऐड कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो फ़ाइल है, पहले जब हमने इसको रन नहीं किया था तो ये इस तरह से था। जब हमने इसको रन किया तो ये देखिए हमारी फ़ाइल यहाँ से name1.txt वाली जो फ़ाइल थी वो डिलीट हो चुकी है, और यहाँ पे आउटपुट में हमें शो कर रहा है कि फ़ाइल एग्जिस्ट भी कर रही है और उसका साइज़ भी 14 है, लेकिन अब जो है हमारी फ़ाइल डिलीट हो चुकी है। लेकिन अगर दोबारा से हम इस प्रोग्राम को रन करें, दोबारा से ये आउटपुट में शो करेगा एग्जिस्ट फाइल ट्रू,
और इसका साइज़ भी दोबारा से शो करेगा। लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा, ये शो करके फिर दोबारा से फाइल डिलीट हो जाएगी, फिर दोबारा से यहाँ ये स्पेस खाली रहेगी। तो ये था जावा फाइल हैंडलिंग। ये कुछ फंक्शंस थे जिनको यूज़ करने से जो है जावा की फ़ाइल हैंडलिंग का प्रोसेस होता है। थैंक यू।